जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का श्लोक है 43वां। पितासी लोकस्याः चरम चरस्याः तपस्याः पूजस्याः गुरु गुरियानाः न तस्सोः तत्सदिक्ताः कुतुनो लोकतंत्र यम प्रीति प्रभावाः। पिता पिता आसी हो लोकस्याः, पूरे जगत के चार संचालक आचार्य तथा आचालकों के तत्व आप हैं। अस्य इसके पूज्य पूज्य चाह भी गुरु गुरु गरियाना है। यशस्वी महिमायम ना कभी ना तत्व सम आपके तूल अस्तित्व आहे आध्यात्मिक का है। पढ़ करके कृत कित तरह संभावा है अन्न दूसरा लोक तत्रीय तीनों लोकों में अपि भी अप्रीतम प्रभाव के अनिच शक्ति वाले। इसका तात्पर्य है आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, इसके जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़ कर के कोई कैसे हो सकता है। विस्तार पूर्वक इसका तात्पर्य भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भागवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधित्व हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं। कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताः उपनिषद में कहा गया है कि न तस्याः कारः करणचा विद्यते न तस्याधिक दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी समान व्यक्ति को तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वभाव में कोई अंतर नहीं रहता है। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रतीक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियाँ भी सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियाँ नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियाँ ना तो समर्पित हैं, ना ही अपूर्ण हैं, ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भागवत गीता में कहा गया है जन्म कर्म चा वेदित्वो यो वेत्तित तत्वताः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति समेति सो अर्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद उसके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता है। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ
मार्ग तो ये है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। ये भी कहा गया कि कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरित्र मृत आदि के इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण और सब नृत्य केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेशों का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं है जो उनके आदेशों का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी उनकी अध्यक्षता प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। जैसे कि ब्रह्मा संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। श्लोक 44वां। तस्य प्रणायम प्रणिध्याह काराह प्रसद्ये तव महामीशो मिंडेयम विपते त्रुपुत्रुसाह सख्वे सख्युः प्रिय प्रिय सरिसाह देवो सदूत कृतम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर करके सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिय का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी दुष्टियों को सहन कर लें। इसका तात्पर्य है कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्र व्रत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। जय श्री राधे राधे। अदृष्टपूर्वक हर्षितो स्ताह दुत्तम यच्चह चह प्रभित्तो मानुह में देवाह दर्शाह देवाह रूप प्रसिद्ध देवाह जगत विदिवसाह। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देश्वाह, हे देवेशाह, हे जगत त्रिवसाह, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाइए। इसका तात्पर्य है अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वो उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वो अपने मित्रों के ऐश्वर्य को देख करके अत्यंत पुलकित है। अर्जुन ये देख करके अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वो इस विराट रूप को देख करके भयभीत है कि उसके अन्याय मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अंत एवं अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ये विराट रूप भयभीत जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में अशक्त लोक हैं और कृष्ण इन सब में से अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्वान हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता है। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजों में है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। किरीटाय गति चक्र साय मिच्छामि तहो
दृष्टामः तवद्धं तन्नाह रूपिणाः चतुर्भुजाः सहस्रवो भावो विभुते। 46वां श्लोक। कृटिनामाह, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके कुटुम्बधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। इसका तात्पर्य है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, राम दी मूर्तिषु कलिनियों में तिष्ठा है। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं। उन्होंने ये क्षणिक स्वरूप धारण किया है। अब वे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत गीता के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरण दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्माश से मुक्त हो जाता है। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हे मेरे